नो Yes, मैम। ma'am. एक तो ना लोगों ने फोन कर करके मैम पूरी नहीं है मैम नहीं, तैयारी, आप मतलब बीच में कुछ everyone चीजें। कैसे, जैसे इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, ओनली मी करूं मैं इसको, पहले सिर्फ मैं ही हूँ। मैम थोड़े बहुत टॉपिक्स नहीं आते। कौन कौन से नहीं आते? मैम C++ का स्ट्रक्चर नहीं आता मेरे को। C++ का स्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं आता? मैम बिल्कुल कोई कोई पॉइंट आता है, वैसे तो नहीं आता। ठीक है, इसमें प्रेजेंटर ओनली मी अटेंड करम पर कोई किसी को रिमूव तो नहीं करेगा? मैं एक बार करके दोबारा देखती हूँ। नहीं कर रहा मैम, अभी तक तो किसी ने नहीं करा। मीटिंग ऑप्शन में गए, उसके बाद हाँ एवरीवन नहीं होगा, एवरीवन से होगा ओनली मी से हो गया सेव। अब ठीक है, सेव नहीं किया था, सॉरी, वो मैडम ने 2-3 मिनट वेस्ट कर दिए। तुम्हारे कैंपस ओपन हो रहे हैं ना शायद जुलाई से, इसलिए। ठीक है, तो अब सबसे पहले जो चीज करनी है आपको, वो क्वेश्चन इंटरव्यू में कैसे पूछेंगे, मेन क्वेश्चन है। ठीक है, कौन कौन से टॉपिक नहीं आते आप मुझे कंफर्म कर देना। जितना सिलेबस कराया है इसमें से कौन कौन से टॉपिक नहीं आते, पहले तो ये बताओ कौन कौन से टॉपिक नहीं आते हैं। मैम जो नेटवर्किंग से पहले वाला चैप्टर है उसके नहीं आते। नेटवर्किंग से पहले वाला चैप्टर, वो क्या कहते हैं, प्रोटोकॉल? हाँ जी। यस मैम, प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल ही नहीं समझ आया? नहीं, किसको किसको प्रोटोकॉल नहीं समझ आया? मैम मुझे लेयर्स भी समझ नहीं आया। URL WWO URL HTTP वगैरह कुछ भी पता नहीं चला? मैम कुछ तो पता है, कुछ नहीं पता हैं, ये तो कमाल ही होगी। ठीक है, चलो हम वही देख लेते हैं, पहले प्रोटोकॉल वाला ही देख लेते हैं। ये कौन सा गया प्रोटोकॉल, कंप्यूटर नेटवर्क स्विच हब, ये वाला बंद करो, प्रोटोकॉल वाला स्टार्ट करते हैं। ये कौन सा प्रोटोकॉल वाला है? हाँ ये प्रोटोकॉल ही है। नहीं, HTTP वगैरह कुछ भी नहीं समझ आया? उसमें हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल होते हैं या कुछ और? सबने लैग बोल लेंगे। इसमें आपको जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है। सबसे पहले जैसे वो पूछेंगे कि आप में इंटरनेट और नेटवर्किंग, डिफाइन नेटवर्किंग, आपको बोलेंगे, आप मैंने बोल दिया कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्किंग है। ठीक है, मेरा फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्किंग है, तो आपने उसको क्या बताओगे, कैसे एक्सप्लेन करोगे, करपाल कैसे एक्सप्लेन करोगे उसको? आप बोला कि आप नेटवर्किंग के बारे में करो, आपने बोला माय फेवरेट सब्जेक्ट नेटवर्किंग टॉपिक, तो बोल एक्सप्लेन करो नेटवर्किंग, तो आप किस तरह से एक्सप्लेन करोगे बताओ? मैसेज डाल दें, ज्वाइन एवरीवन। मैडम ने 5 मिनट ले लिए मेरे। बताओ करमपाल, प्रेम प्रकाश, आपको मान लो इंटरव्यू में ये क्वेश्चन करें कि, हाँ कैमरा ऑन करना, 1 मिनट, कहाँ बैठे हो पहले तो मैं ये देखूं, कैमरा ऑन करना, कौन सी दुनिया में बैठे हुए हो, तो बैठे हुए हो? घर पे बैठे मैम घर पे ही बैठे हुए हैं। है प्रॉपर बैठे हुए, कमाल हो गई है प्रेम प्रकाश की। चलो ठीक है, अब बताओ, मान लो आप, अच्छा नहीं, अब ये चीज बताओ, अब आपको वो बोले नेटवर्किंग क्या होती है, तो आप क्या बताओगे उनको इंटरव्यू में, क्या बताओगे नेटवर्किंग क्या है? मैम नेटवर्किंग, हाँ मैम क्या है? नेटवर्किंग मतलब एक नेटवर्किंग हम यूज़ करते हैं अपने डाटा वगैरह, अपने जितने भी कम्युनिकेशन वगैरह इन सब को करने के लिए। अगर हमें तो अगर हम एक पीसी से दूसरे पीसी के बीच में कन्वर्सेशन करना चाहते हैं, कनेक्शन, तो उसमें हम नेटवर्किंग हमारे यूज़ करते हैं, अपना डाटा ट्रांसफ़र करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, ये बताएंगे। अच्छा
ये बताओगे नेटवर्किंग। अगर वो पूछे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है, आपने वर्ड बीच में यूज कर दिया ना कम्युनिकेशन, वो अब से पूछेगा व्हाट यू मीन बाय कम्युनिकेशन। दीपांशी कम्युनिकेशन क्या होता है? दीपांशी वो देखो इन्होंने बीच में प्रेम प्रकाश ने यूज किया, जो हम डाटा ट्रांसफर करते हैं कम्युनिकेशन करते हैं, वो बीच में इंटरप्ट करेगा डिफाइन कम्युनिकेशन। तो आप क्या बोलोगे वहां पे? कम्युनिकेशन क्या होता है? यस मैम। कम्युनिकेशन क्या है? आप कम्युनिकेशन क्या बताओगे? मैम कंप्यूटर कैसे आपस में डाटा शेयर करते हैं। डाटा क्या कम्युनिकेशन में डाटा शेयर करते हैं? अगर मान लो कम्युनिकेशन पूछा जाए, कम्युनिकेशन क्या होता है? मैम वैसे तो कम्युनिकेशन ऐसे बात करना ही हो गया ना। हाँ बात करना हो गया। और इसकी एग्जांपल बताओगे फिर? क्या बताओगे इसकी? बताओ। किसकी एग्जांपल मैम? कम्युनिकेशन की एग्जांपल बतानी है आपने, तो आप कम्युनिकेशन की क्या एग्जांपल बताओगे? कम्युनिकेशन क्या होता है? क्या बोलोगे इंटरव्यू मैम में? सोशल आपने साइट्स पे डेफिनेशन, चैट्स होगी मैम। हाँ वो कम्युनिकेशन है। तो ऐसे बोल सकते हो सर, मैं जैसे हम दोनों आपस में बात कर रहे हैं, टॉक कर रहे हैं, वो क्या है? कम्युनिकेशन है, हम एक दूसरे से बात कर रहे हैं। इसी तरह से वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। अब मान लो जो आप चैप्टर कह रहे हो आपको नहीं समझ आया, इंटरनेट। अब मुझे बताओ इंटरनेट क्या होता है? आपने सबने देखा है इंटरनेट क्या है? बोलो इंटरनेट क्या है? मान लो आपने सबने देखा है इंटरनेट, आप सब डेली यूज करते हो, तो बोले डिफाइन करो इंटरनेट को। आप किस तरह से डिफाइन करोगे इंटरनेट को? मैम इंटरनेट एक वास्ट नेटवर्क है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सारे कंप्यूटर, सारी डिजिटल डिवाइसेस को कनेक्ट करता है और हमें हेल्प करता है हमारी इंफॉर्मेशन को शेयर करने के लिए। हरमनदीप, हरमनदीप यस इंटरनेट को मैम। आप क्या डिफाइन करोगे? कैमरा ऑन करो हरमनदीप, क्या डिफाइन करो? मैम इंटरनेट कैमरा ऑन हमारे पास करना एक वास्ट नेटवर्क है जो हमारे पूरे है। कंप्यूटर्स को हाँ कनेक्ट करता है आपस में। अच्छा, और यस मैम, इससे हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं। अगर मैं हरमनदीप आपसे ये चीज पूछूं, कम्युनिकेशन करते हैं, आप इसका आर्किटेक्चर बताओ। इसका आर्किटेक्चर क्या बताओगे आप मैम कम्युनिकेशन का? हमारे पास सबसे पहले इसमें डीएसएल मॉडेम होता है, हाँ जिससे हम अपने किसी भी एक डिवाइस को हम कनेक्ट कर सकते हैं अच्छा, इंटरनेट वो के आपसे साथ। और एकदम से पूछ लेगा डिफाइन डीएसएल। आपने डीएसएल का नाम लिया, आप बोलेगा डीएसएल क्या है, फिर आप क्या बोलोगे? मैम इट्स अ डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ठीक है। तो उसमें मॉडेम क्या हो गया फिर? मॉडेम और राउटर में क्या डिफरेंस हो गया? मॉडेम हमने क्यों लगाया? जो जो मॉडेम है मैम, वो हमें कोई भी एक जो हमारा डिवाइस है उसके साथ कनेक्ट कर सकता है नेटवर्क को, और जो हमारा हाँ राउटर है वो मोर देन वन डिवाइस के साथ कनेक्ट कर सकता है। हाँ ठीक है। इस तरह से वो आपको कोई, अब कैमरा ऑफ कर लो, कोई इश्यू नहीं है। अब ये है, इस तरह से वो आपको क्वेश्चन पूछेंगे। जो आपने चीज बोली है ना, आपको वो यही चीज पूछेगा बार बार, ठीक है। जो आपने प्रेजेंट कर दिया, मान लो मैंने इस पीपीटी में ये वर्ड, ये चीज लिखी है, इसके अलावा वो मेरे से कुछ नहीं पूछेगा। अब वो मेरे से क्या पूछ सकता है? शेयर इंफॉर्मेशन। कर्मपाल डिफाइन शेयर इंफॉर्मेशन। आप बोल रहे हो ना इंटरनेट में सब कुछ शेयर होता है, वो पूछेगा डिफाइन शेयर इंफॉर्मेशन। फॉर एग्जांपल रियल लाइफ आप क्या शेयर कर रहे हो उसमें? जैसे मैम जीमेल से हम किसी को भी अपना डाटा शेयर कर सकते हैं, अच्छा, और वो भी इंटरनेट के थ्रू होता है मैम। करमपाल कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करके बोलो। मैम कैमरा नहीं ऑन कर सकते। क्यों, क्या हुआ? सोए मैम हुए हो? कैमरा ऑन करके कम्युनिकेशन नहीं होती मेरे से। क्यों सोए हुए हो? तो वहां क्या करोगे कि मैं फेस नो टू मैम फेस नहीं सोए आपसे नहीं हुए मैम। कम्युनिकेशन कर, फेस टू फेस नहीं कम्युनिकेशन कर सकता, फिर वहां यस ऐसे मैम, बोलोगे? कॉलेज में तो हो जाएगी मैम। हो जाएगी। अच्छा, आगे आ जाओ प्रेम प्रकाश। प्रेम प्रकाश बोलो। आपको वो पूछे शेयर इंफॉर्मेशन, यहाँ से आपकी वो डेफिनेशन उठाएगा शेयर इंफॉर्मेशन, तो आप क्या बताओगे? शेयर इंफॉर्मेशन कौन सी शेयर इंफॉर्मेशन हो गई? मैम शेयर इन्फॉर्मेशन जैसे अगर मेरे पास कोई नॉलेज, कोई कैमरा इन्फॉर्मेशन। बोलो प्रेम प्रकाश, कैमरा ऑन करके बोलो।
मैम शेयर इन्फॉर्मेशन ये हुआ कि जैसे अगर मेरे पास कोई नॉलेज है, कोई इन्फॉर्मेशन है और वो मैं किसी और को बता रहा हूँ, उसको मतलब समझा रहा हूँ कि ये इन्फॉर्मेशन है, तो वो हम वो शेयर इन्फॉर्मेशन ही शेयर कर रहे हो। तो इसमें Yes, अब वो पूछेगा डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन। अब इसमें डिफरेंस क्या हो गया? मैम इंफॉर्मेशन हो गया जो मेरे पास मेरी नॉलेज है, जो भी मतलब मेरे पास डाटा वगैरह है, और कम्युनिकेशन हो गया कि वो जो मैं उनको बता रहा हूँ, अच्छा, वो communicate कर रहा हूँ उनके साथ। कम्युनिकेशन हो गया। Yes, ma'am. ठीक है ठीक है ठीक है। अब आगे हम कमलप्रीत कौर कर दो कमलप्रीत कौर। कमलप्रीत, हाँ, अगर आपसे अगर पूछे इंटरनेट और इंट्रानेट में क्या डिफरेंस है, आप गए, पहले तो बताओ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताओ। आप पहली बार गए हो, ठीक है, वो आपको नहीं जानता, मैं आपको नहीं जानता, आपने बताना है, अपने बारे में बताना है। इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में क्या बोलोगे, आप कौन हो? कौन हो? कमलप्रीत, हरमनदीप कौर। यस मैम। हाँ बोलो, अपने बारे, कैमरा ऑन करो और बताओ इंट्रोडक्शन अबाउट योरसेल्फ, अपने बारे में बताना है, क्या बताओगे उसको पहले? Myself Harmandeep Kaur and I'm studying in BSc Animation and Multimedia from CGC Jhanjeri. Yes मैम। और अपनी हॉबीज के बारे में बता दूंगी, जैसे कुछ भी ऐसे बोलोगे? मैं अपनी हॉबीज के बारे में बता दूंगी, कुछ भी सामने से बोलो, कुछ जैसे मेरे जो भी इंटरेस्ट्स हैं, जैसे आई लाइक पेंटिंग एंड आई एम एन एस्पायरिंग एनिमेटर। अच्छा, और उसको वो आपसे पूछेगा यार इंटरेस्टेड टॉपिक, आपका टॉपिक इंटरेस्टेड कौन सा है? नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में डिफाइन प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल इज मैम एक सेट ऑफ रूल्स होता है जो हम यूज़ करते हैं कोई भी हमारे पास जो इंफॉर्मेशन है उसको ट्रांसफ़र करने के लिए। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन HTTP एंड HTTPS। जो HTTP है मैम, उसमें हमारे पास होता है कि हम कोई भी नेट पे सर्च करते हैं, जैसे वेब ब्राउज़र पे, तो हमें जो डेटा मिलता है उसमें हम HTTP यूज़ करते हैं, और जो HTTPS होता है वो हमारे पास सिक्योर हो जाता है, उसमें जो डेटा। श्योर क्या होता है? क्या मैम? श्योर आपने बोला ना, जैसे HTTPS का, तो अब वो पूछेगा डिफाइन श्योर। मैम सिक्योर हमारे होता है जो, जैसे हमारा डेटा है सिक्योर हो जाता है, कोई भी थर्ड पर्सन उसको हैक नहीं कर सकता, एक्सेस नहीं कर सकता, वो हमारे बीच में और जो हम जिसको डाटा शेयर कर रहे हैं उसके बीच उनके तक ही सीमित रहता है ओनली। ठीक है, बंद कर दो। आगे आ जाओ, हरमनदीप के बाद आ जाओ ऐश्वर्य। यस मैम। बताना है DSL मॉडेम में डिफरेंस बिटवीन एंड राउटर में, दोनों में क्या डिफरेंस है? DSL मॉडेम एंड राउटर में क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है? मैम मॉडेम एक ही डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है एंड राउटर एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। ऑन कर दो, ऑन कर दो इसको। सॉरी मैम। तो आप अपना कैमरा ऑन कर लो। हाँ, अब हमने भी देखा ना, तो वो चलो हम पहचान लेंगे आपको, है ना, बोलोगे। मॉडेम एंड राउटर में क्या डिफरेंस है? मैम मॉडेम एक डिवाइस के साथ कनेक्ट हो सकता है एंड राउटर एक से ज़्यादा डिवाइसेस के साथ कनेक्ट हो सकता है। राउटर, हब और राउटर में क्या डिफरेंस है? मैम हब लाइक
लाइक वो पीसेस के लाइक बीच में लाइक वो बाकी पीसेस को कनेक्ट कर सकता है। लाइक इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है क्योंकि राउटर भी बहुत सारी डिवाइसेस कनेक्ट कर सकता है एंड हब भी कर सकता है। अच्छा, हब भी कर सकता है। बस और रिंग में क्या डिफरेंस है, बस और रिंग? मैम बस एक लाइन की केबल के साथ सारे पीसी को कनेक्ट करता है एंड रिंग फॉर्मेशन में सारे पीसी को कनेक्ट करता है। एडवांटेज क्या है बस की और रिंग की? एडवांटेज क्या हो सकती है? मैम बस की एडवांटेज ये हो सकती है कि उसमें एक पीसी को ऐड कर सकते हैं, लाइक आराम से किसी एक एक्स्ट्रा पीसी को ऐड कर सकते हैं एंड रिंग में ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि उस रिंग में ये डिसएडवांटेज होगा क्योंकि बोलो one बोलो, minute. बोल रहे हो रिंग में बस और रिंग का डिफरेंस हो गया। अब इसकी डिसएडवांटेज क्या है? दोनों की डिसएडवांटेज क्या हो सकती है? दोनों की डिसएडवांटेज यही होगी कि अगर केबल खराब हो गया तो फिर लाइक बस में केबल खराब हो गया तो सारे पीसेस काम करना बंद कर देंगी एंड रिंग में भी ठीक है, बंद कर दो, बंद कर दो ऐश्वर्या। तो अब आ जाओ नमन शर्मा। नमन 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 शर्मा। रितु 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 शर्मा। रितु है ही नहीं। रितु। नवजोत सिंह। नवजोत। हाँ रितु बोलो, आपने माइक ऑन किया यस था, बोलो मैम। रितु। हाँ रितु बोलो। रितु, अगर आपसे ये पूछा जाए कि टोपोलॉजीज क्या होती हैं, आप गए टोपोलॉजीज में और जो आपके टाइप्स ऑफ नेटवर्क हैं उसमें डिफरेंट पूछा जाए तो आप क्या बताओगे उसमें? टोपोलॉजीज और नेटवर्क में डिफरेंट पूछा मैम जाए तो आप... टोपोलॉजीज में तो जिससे हमारे कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं मेथड की तरह, और हाँ जिसमें सारी टोपोलॉजीज आती है, रिंग, स्टार, हब, सॉरी, बस, ट्री और बस ट्री और मैश भी, हाइब्रिड। इसमें हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है? हाइब्रिड मैम जिसमें दो टोपोलॉजी कंबाइन होती हैं कौन जिनके सी हो थ्रू सकती है? सारे पीसी कनेक्ट होते हैं। कौन सी हो कोई भी हो सकती है? सकती हैं, रिंग और बस भी हो सकती हैं, स्टार भी हो सकती है। अच्छा, और उसमें क्या डिफरेंस है टाइप ऑफ नेटवर्क में? उसमें कौन कौन से टाइप्स आ गए? नेटवर्क में टाइप्स ऑफ नेटवर्क में कौन कौन से टाइप्स आ जाएंगे? बोलो। मैम नेटवर्किंग के पूछ रहे हो? हाँ, नेटवर्किंग के लैन, मैन। वैन। लैन और वैन में क्या डिफरेंस है? वैन मैम वाइड एरिया नेटवर्क है और लैन लोकल है जिसमें 150 मीटर तक ही कनेक्ट कर लैन सकता है। रियल लाइफ में हम लैन कहाँ यूज करते हैं? रियल लाइफ में ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं, रियल लाइफ में हम लैन कहाँ यूज करते हैं? मैम ऑफिस बिल्डिंग्स में। और वैन कहाँ यूज करेंगे? वैन कंट्री के थ्रू। कंट्री के थ्रू कैसे? मतलब एक सिटी से दूसरी सिटी भी होता है वो कनेक्ट, क्योंकि वो वाइड एरिया नेटवर्क है। अच्छा, जो आपका OSI एक मॉडल था जो व्हाट्सएप में, उसमें कौन कौन सी लेयर यूज होती थी? कौन कौन सी होती है? ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, उसमें कौन सी लेयर थी? एक ही लेयर बताओ, कौन सी लेयर थी मॉडल में? मैम लेयर सी मेरे को समझ नहीं आई है। लेयर, कोई लेयर तो पता होगी, 7 लेयर में कोई एक लेयर पता हो? मैम
शायद वो वाला क्लास मेरे में नेटवर्क इशू था तो मैंने अटेंड नहीं किया था, तो मेरे को लेयर्स बिल्कुल समझ नहीं आया। धर्मपाल उसमें से कौन सी लेयर थी? मैम पता नहीं है लेयर वाला। एक लेयर कोई भी नहीं पता? वो वाली फिजिकल डाटा कौन सी थी प्रेम प्रकाश? मैम रिपीट करना, मेरा नेटवर्क इशू था, सुना नहीं मैंने। क्या लेयर कौन कौन सी थी आपकी? प्रोटोकॉल की लेयर कौन कौन सी थी? मैम? कंप्यूटर नेटवर्क, डाटा लिंक लेयर, एप्लीकेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, फिजिकल लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर। हाँ, और इसमें नवजोत सिंह कभी ज्वाइन नहीं हमेशा करते हो, रिस्पॉन्स भी दिया करो। नवजोत सिंह कि अपने फ्रेंड्स को मैसेज कॉल करो, उनको वो ऐड हो ज्वाइन करें। बाकी सारे कहाँ हैं? बोलो उनको मैसेज करो। नवजोत सिंह ये प्रेजेंट ही नहीं होता कभी भी। और उसमें आ गया, इसमें आपने बाकियों को फोन मैसेज करो, उनको बोलो ऐड हो। जो आपकी ये लेयर थी, इसमें आपने इनको याद कैसे रखना है? मैंने आपको एक चीज बताई थी, इसको याद कैसे रखना है। पीपल डू नॉट टच, इसी तरीके से मैंने बताई थी ना। ये वाली जो लेयर है, इसको याद करने का एक तरीका है, पीपल डू नॉट टच। किसको टच नहीं करना? सिंदर पाल आहूजा। टी पे होगी आपकी फिजिकल लेयर। फिजिकल लेयर कौन सी है? यही टॉपिक में आया ना सबको। फिजिकल लेयर कैसे? आप एक फोन हाथ में बैठे हो, आपका अभी सबके हाथ में फोन है ना फोन। इसमें आप क्या हो? आप फिजिकल हो। आप व्हाट्सएप में सिर्फ ऐसे ही बैठे हुए, आपने कुछ भी नहीं किया, सिंपल हो, फिजिकल। डाटा आपने व्हाट्सएप ओपन किया, उसमें डाटा लिखना स्टार्ट कर दिया आपने, कुछ भी लिखा होगा, हाय हेलो कुछ भी मैसेज लिखा, डाटा लिख दिया, व्हाट्सएप ओपन हो गया। उसके बाद आपका मैसेज कब तक जाएगा दूसरे पर्सन के पास? जब तक आप नेटवर्क ऑन नहीं करोगे। यही होता है कि नहीं होता है? हरमनदीप माइक बंद यस करो। मैम। हरमनदीप सॉरी इसमें पता क्या, हाँ इसमें पता क्या चीज याद रखनी है? पीपल। आपने लेयर कैसे याद रखनी है? आपको फिजिकल डाटा नेटवर्क ट्रांसपोर्ट लेयर याद नहीं हो रही। याद रखने का तरीका, पीपल डू नॉट टच। किसको टच नहीं करना? पीपल डू नॉट टच। एस पे किसी का भी नाम ले लो, मैंने जैसे रख लिया सतिंदर, पी पे लिख दिया पाल, ए पे लिख दिया आहूजा। अब आप व्हाट्सएप पे हो, व्हाट्सएप में आपने मान लो फोन पे आपने व्हाट्सएप चलाना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे? सबसे पहले आपने क्या करना है, फोन को क्या करना है, हाथ में लोगे। ऐसे तो नहीं है कि हवा में उड़ के आपका मैसेज हो जाएगा। जब तक आप फोन को टच नहीं करोगे, हाथ नहीं लगाओगे, तब तक मैसेज कैसे ट्रांसफर हो सकता है? तब आप फिजिकल कंडीशन में हो। जैसे ही आपने फोन उठाया, आपने उसमें मैसेज लिखा, डाटा लिखा, डाटा लिंक क्लियर क्या हो गया? आपने कुछ लिखा, हेलो कोई भी मैसेज लिखा, वो लिखने के बाद ऐसे तो नहीं है कि वो अपने आप हवा में चला जाएगा आपके फ्रेंड के पास। आप नेटवर्क ऑन करोगे कि नहीं करोगे? आपने नेटवर्क कनेक्टिविटी दी, कोई भी नेटवर्क हो सकता है, कोई भी, ठीक है। उसके बाद आप डिसाइड करते हो कि मैं जो मैसेज है मैं ग्रुप में सेंड करूं। आप उस मैसेज को क्या कर लेते हो, एक आप वो कर लेते हो, पेस्ट कॉपी कर लेते हो। वो मैसेज आपने फॉरवर्ड करना है। कितने बंदों को करना है? एक पर्सन को करना है, दो को करना है, ग्रुप में करना है। आप किस तरह से करते हो कि नहीं करते हो? उसमें आपने देखना है ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करेगी, 1 by 1 भी कम्युनिकेशन कर सकती है, 1 by 2 भी कम्युनिकेशन कर सकती है। आप मैसेज एक बंदे को भी सेंड कर सकते हो और लॉट ऑफ पीपल्स को भी आप सेंड कर सकते हो। यही होता है कि नहीं होता? चलो इतना आपका काम था, आपने फोन उठाया, डाटा लिखा, नेटवर्क दी और अपने मैसेज सेंड कर दिया। एक को करना था एक को कर दिया, कॉपी करके उसको फॉरवर्ड करना था 5 बंदों को फॉरवर्ड करना था 5 को कर दिया। वो क्या हो गया? ट्रांसपोर्ट लेयर। उसके बाद आपका काम खत्म हो गया, हमारा जो ह्यूमन बिगिंस का काम खत्म हो गया। मशीन का क्या काम होगा? क्या करेगी? आपके डाटा को क्या करेगी? क्या करेगी इसके बाद? बलजिंदर भी आ गया, चलो बताओ बलजिंदर, बताओ आपका डाटा किस में कन्वर्ट होता है? बलजिंदर
आपका डाटा अब जो हाय हेलो मैसेज लिखा है वो किसमें समझ आएगा, मशीन को किसमें समझ आएगा वो डाटा? बाइनरी लैंग्वेज में। बाइनरी लैंग्वेज में आएगा, क्योंकि आपको वो चीज कंप्यूटर को वो नहीं समझ आ रही है। आपको क्या हो रहा है, कंप्यूटर मशीन लैंग्वेज किसको समझेगा, हाय हेलो किसमें कन्वर्ट किया, बाइनरी में। ठीक है, अब वो आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकता है जो बाइनरी लैंग्वेज है वो कितने टाइप की होती है, नंबर सिस्टम कितने टाइप का होता है बलजिंदर, नंबर टाइप कितने सिस्टम के होते हैं बलजिंदर, कितने टाइप के होंगे, नंबर सिस्टम कितने टाइप के हैं? जो आपके नंबर सिस्टम का आपने चैप्टर पढ़ा था उसमें वो कितने टाइप के होते हैं? कोई चैप्टर का नाम सुना था आपने, नंबर सिस्टम? सुना था मैं। तो उसमें क्या था नंबर सिस्टम, कौन कौन से टाइप के पढ़े थे आपने? कोई तो नंबर सिस्टम होगा, आपने बाइनरी पढ़ा, मशीन पढ़ा, डेसिमल पढ़े, ऑक्टल पढ़े, हेक्साडेसिमल पढ़े, कोई नंबर सिस्टम जो है जो आपने पढ़े थे, कौन से पढ़े थे? अच्छा वो वाले सोई हुई जनता है, कौन से थे? ये बाइनरी हेक्साऑक्टल वगैरह। हाँ यही थे, इसमें कौन से थे? बाइनरी, डेसिमल, हेक्सा और ऑक्टल। ऑक्टल हेक्सा में डिफरेंस था? क्या मैम कटी थी, आवाज कट रही थी। ऑक्टल और हेक्सा में क्या डिफरेंस था? ऑक्टल हेक्सा मेरे ख्याल 8 वाले थे और ऑक्टल 16 वाले। ऑक्टल 16 वाले थे। दिवांश बलजिंदर सही बता रहा है? उल्टा बोल दिया आपने, हेक्सा 60 वाले थे, ऑक्टल 8 वाले थे। ठीक है, अब कंप्यूटर आपका क्या कर रहा है इसमें, बाइनरी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज को किसको क्या कर रहा है, इंक्रिप्ट कर रहा है। कैसे इंक्रिप्ट करेगा, आपका डाटा को किसमें चेंज करेगा, 0101 में आपके डाटा को क्या करेगा, चेंज करेगा। करेगा कि नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वो लैंग्वेज को नहीं समझ पा रहा। चलो आपका मैसेज भी वर्चुअल मशीन ने कन्वर्ट कर दिया। अब प्रेजेंट जो होगा मैसेज वो किस तरह से प्रेजेंट होगा, ओरिजिनल में होगा कि इंक्रिप्ट फॉर्म में होगा? हरमनदीप। यस मैम। आपका जो मैसेज है प्रेजेंटेशन लेयर पे, आपका ओरिजिनल मैसेज प्रेजेंट होगा कि आपका इंक्रिप्ट 0101 में आएगा? मैम प्रेजेंटेशन लेयर में ओरिजिनल डाटा आएगा। प्रेजेंटेशन लेयर में आपका ओरिजिनल डाटा आ गया। और एप्लीकेशन लेयर, जो आप एप्लीकेशन पे जहाँ पे आप चाहते हो, कौन सी एप्लीकेशन हो सकती है, कोई भी हो सकता है, व्हाट्सएप आपकी एप्लीकेशन हो सकती है, कौन सी भी आप जो यूज कर रहे हो, ये आपकी लेयर होती है। ठीक है, इनको याद रखने का तरीका, फिजिकल का नाम हो गया पीपल डू नॉट टच सतिंदर पाल आहूजा, पी पे आ गया फिजिकल, आपने चीज को उठाया है, फिर डाटा लिखा है, लिखने के बाद नेटवर्क कनेक्टिविटी दी है, फिर आपने सोचा कि मैं एक पर्सन को सेंड करूं या मैनी पर्सन को सेंड करूं, फिर आपका डाटा इंक्रिप्ट हुआ है सेशन में। प्रेजेंटेशन में आपके पास मान लो 010101 आ जाए, ऐसे करके 0101 लिखा हुआ आ जाए, 010101, आप समझ लोगे ये क्या चीज है? बोलो, समझ लोगे कि नहीं? नहीं समझ, देखो हम कुछ लिमिट तक तो समझ सकते हैं, जब लाखों में चीज आ जाएगी तो हम वो चीज को नहीं समझ पाएंगे। ठीक है, अब मान लो बलजिंदर मेरे पास ये चीज है, सपोज करो, एक मिनट रुको, 0101 ये है, अब इसको मैंने कन्वर्ट करना है, किस तरह से कन्वर्ट करूंगी, ये क्या बना, ये क्या बन रहा है, बाइनरी बाइनरी है, तो अब इसको मैंने एक ओरिजिनल फॉर्म में डाटा लेके आना है। ओरिजिनल 01 तो सिर्फ मशीन की लैंग्वेज होगी, आपकी ओरिजिनल लैंग्वेज कौन सी है, कौन सी लैंग्वेज है आपकी ओरिजिनल? यहाँ पे कितना आंसर आएगा, किसको पता है यहाँ पे कितना आंसर आएगा इसका, कितना आंसर बनता है इसका? ये जो आपकी लैंग्वेज है 010111 मैंने लिख दिया, इसका ओरिजिनल में कितना आंसर आएगा, कितना आएगा इसका आंसर? मैम 7 आएगा। कैसे आएगा 7? सही है कि गलत है 7? बोलो,
मैम 8421 से 8421 से। अब 7 मैंने मान लो मैंने इसका 9 बनाना है बलजिंदर, अब मैंने 9 बनाना है, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे? बाइनरी में 9 कैसे बनेगा? कैसे बनाओगे 9 इसका? बाइनरी बनानी है आपने 9 नंबर की, आप कैसे बनाओगे बताओ? आपने 9 नंबर की बाइनरी बनानी है, आप कैसे बनाओगे? इस नंबर की बाइनरी कैसे बनेगी? पेपर में क्वेश्चन आ जाए, इंटरव्यू में वो आपको कॉपी पेन में दे दें, आपको हम 9 नंबर दे रहे हैं, 9 नंबर में आप इसकी बाइनरी बनाओ, तो कैसे बनेगी 9 नंबर की बाइनरी? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ करके शायद। बाइनरी बनानी है आपने, बाइनरी सिंपल। उसने ये नहीं बोला डेसिमल टू बाइनरी, कन्वर्जन उसने बोली ही नहीं है, कन्वर्ट करना ही नहीं है हमने, सिंपल बाइनरी बनानी है 0 1 वाली। तो कैसे बनाओगे? कन्वर्जन नहीं बोली उन्होंने, हमें कन्वर्जन बताई ही नहीं है। हाँ हाँ बोलो, क्या है कि यहाँ पे कन्वर्जन? 9 की आपने बाइनरी बनानी है, आपको इंटरव्यू में इस तरह से कॉपी पेन दे देंगे, आप ये कागज पेन है, इसको आपने 9 नंबर की आप किस तरह से बनाओगे? नहीं बोली उसने, सिंपल बोला है बाइनरी। क्या करोगे? क्या बनाओगे? 1001 शायद मैम, पता नहीं। आगे बोलो, आगे क्या बोलना था आपने? डेसिमल टू बाइनरी करें 1001। सही तो बोल रहे हो, 1008421 बनने क्या 9 बाइनरी नंबर। सिंपल Yes, ma'am. उन्होंने आपसे सिंपल बोला है कि बाइनरी बनाओ, उन्होंने कन्वर्जन कन्वर्ट का नाम ही नहीं लिया। अगर मैं यहाँ पे लिखती डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्ट करो, फिर आपका आप सोचते कि हाँ मुझे कन्वर्जन बोली है, उसने सिंपल बोल दिया बाइनरी बना दो। आपके दिमाग में आपका टॉपिक चल रहा है जो आपने पढ़ा है, वो हो गया ना कि रट्टाफिकेशन हो गया कि आपने याद किया हुआ है पर कॉन्सेप्ट नहीं समझा। अब जिनको समझ आया था उन्होंने बता दिया 100 बनेगा, क्योंकि आपको पता है डेसिमल टू बाइनरी, बाइनरी टू डेसिमल, हेक्सा टू डेसिमल, ऑक्टा टू डेसिमल, हमने जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वही है। उसने कॉन्सेप्ट नहीं देखे, उसने ये देखा कि सिंपल मैंने आपको बाइनरी दे दिया, आपने बताओ कैसे करना है। ठीक है, समझ आई चीज? वो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? सोए हुए हैं सारे, नींद Yes, में हैं। ma'am. अर्शदीप ठीक है, देखो क्वेश्चन आपने टॉपिक किया हुआ है, उसने यहाँ पे ये कन्वर्जन का नाम नहीं लिया, उसने किसी भी कन्वर्जन का नाम नहीं लिया, उसने सिंपल बोला है मैं आपको 12 नंबर दे रहा हूँ, आप इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दो। मान लो अब यहाँ पे 12 नंबर दे रहा है, तो इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर दे, तो आप क्या आंसर लिखोगे? क्या लिखोगे बोलो, क्या लिखोगे? आपको उन्होंने दे दिया 12 नंबर दे दिया, इसको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे आंसर लिखोगे? मैम 1100। 1100 सही है कि गलत है? सही है मैम। ठीक है, इस तरह से आपने उसके क्वेश्चन को ध्यान से सुनना है, चीजें आपने की होगी पर वहां पे आप ऐसी मिस्टेक कर जाओगे। देखो कितना इजी था। आपके दिमाग में क्या घूम रहा है? मेरा सिलेबस मुझे क्या कह रहा है कि मैंने बाइनरी टू डेसिमल गए, डेसिमल टू इसमें गए, वही मैं चीज कह रही हूँ। सिलेबस को मत देखो, कॉन्सेप्ट को समझो कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सिर्फ आपसे वो 4-5 क्वेश्चन पूछेगा, उसमें ही अगर आपको ये देखो, इसमें ही कंफ्यूज हो जाओगे। अब इसमें से काफी बच्चे कन्वर्जन कर देंगे, उसने कन्वर्जन का नाम ही नहीं लिया इसमें। ठीक है, अब आ जाओ OSI मॉडल पे। अब इसमें क्या होगा, आपका सिस्टम क्लियर हो गया। फिजिकल में आप और डाटा लिंक लेयर में कोई प्रोटोकॉल यूज होता है कि नहीं होता? बताओ, डाटा लिंक लेयर में और फिजिकल में कोई प्रोटोकॉल यूज होगा कि नहीं होगा? बताओ, हाथ में कोई चीज लेके बैठे हुए हो, सीख रहे हो, नेट के बिना प्रोटोकॉल कहाँ यूज होते हैं? नेट में यूज होते हैं कि हाथों में यूज होते हैं? बोलो,
प्रोटोकॉल आपके नेटवर्क में यूज होते हैं तो वो आपके सिंपल में यूज होंगे कि नहीं होंगे? फिजिकल में तो आपने सिर्फ फोन उठाया है, ठीक है, फोन उठाया और मैसेज लिखना टाइप करना शुरू किया, नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं दी। ऊपर से आप बोल रहे हो कि प्रोटोकॉल ये यूज होते हैं, नेटवर्क में यूज होते हैं, हमारे रूल और रेगुलेशंस होते हैं। ऊपर से आप ये कहो फिजिकल और डाटा लिंक लेयर में प्रोटोकॉल यूज होते हैं। आप बताओ होंगे कि नहीं होंगे? प्रोटोकॉल आपके यूज होंगे डाटा लिंक लेयर में, नेटवर्क लेयर में कि नहीं? बलजिंदर, क्या? जो प्रोटोकॉल है आपके, वो आप मान लो, इसको छोड़ो, अभी आप प्रोटोकॉल बैठे हुए हो, आप फिजिकल हो, ठीक है, आपके पास प्रोटोकॉल अभी यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा? फिजिकल और डाटा में आपका प्रोटोकॉल यूज होगा कि नहीं होगा? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ। प्रोटोकॉल आपका होगा मैम। फिजिकल में आपका प्रोटोकॉल यूज हो जाएगा और डाटा लिंक लेयर में हो जाएगा। बिना नेटवर्क के प्रोटोकॉल यूज होगा कि नहीं होगा? नेट तो हम यूज ही नहीं दे रहे, हम उसको नेटवर्क कनेक्टिविटी इसमें दे ही नहीं रहे, तो प्रोटोकॉल कहाँ से आ जाएगा? देखो ना, इसमें ये क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया था, इसमें क्वेश्चन में ये बोला था फिजिकल और नेटवर्क में डिफरेंस बताओ। जैसे आपने बोलना ना, मैंने नेटवर्क का टॉपिक मेरा फेवरेट टॉपिक है, इसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछेंगे। अब वो आपसे पूछेगा फिजिकल और नेटवर्क में प्रोटोकॉल यूज होता है, किसमें यूज होता है? नेटवर्क में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा? कौन सा होता है नेटवर्क में? इंटरनेट। आपका कौन सा यूज होगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल। अगर आपका इंटरनेट कनेक्टिविटी हो रही है, आपका एड्रेस आएगा कि नहीं आएगा? पीसी का एड्रेस आपको शो होगा कि नहीं होगा? जब आप नेटवर्क कनेक्ट कर दोगे कंप्यूटर के साथ, दूसरे बंदे को आपका पीसी का, मान लो कोई भी काम कर रहे हो, दूसरे को आपका आईपी एड्रेस शो होगा कि नहीं होगा? होगा मैम। इसमें फिर आप बताओ, डाटा में आईपी आएगा, एड्रेस आएगा, या फिजिकल में एड्रेस आएगा? नहीं समझ आए? मैंने आपको ये नहीं टॉपिक समझ करवाया, आया। देखो इसमें इसको हम क्या करते हैं, एक उस एग्जांपल से लेते हैं, नई स्लाइड लेके। इसमें हमने क्या किया था, मान लो मेरे पास करमपाल है। करमपाल, आपने मैसेज किसको सेंड करना है? बोलो जल्दी जल्दी बोलो, पार्टिसिपेट करो फटाफट। आपने किसी को मान भी लो मैम। किसको करना है, नाम बोलो। यूजर बोलोगे, क्लाइंट बोलोगे, कि उसका नाम लोगे, क्या बोलोगे? मैम बलजिंदर। नाम बोलोगे। बलजिंदर, यस वो मैम। आपका नाम लेगा, आपको क्लाइंट कहेगा या आपको यूजर कहेगा? कंप्यूटर में क्या कहेगा? मैम क्लाइंट। क्लाइंट कहेगा। नाम कभी नहीं लेते, यूजर बोलोगे। आप जब इंटरव्यू में क्वेश्चन बोलोगे, आपने यूजर कहना है, उसको ये नहीं कहना कि सर आप हो गए, मैं हो गया। आप बोलना सर, जैसे यूजर आप नंबर 1 हो गए, मैं यूजर 2 हो गया, या क्लाइंट हो गया। आपने उसे नाम से नहीं बुलाना उसको, ठीक है? ये आप दोनों हो गए। आपने क्या किया, मैसेज सेंड करना है, एक बंदे ने दूसरे को मैसेज सेंड करना है। सबसे पहले मैं क्या होगा, मैसेज सेंड करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? मैसेज सेंड करने के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? इंटरनेट प्रोटोकॉल नेटवर्क होना चाहिए। उसमें वो नेटवर्क किससे बन रहा है? इंटरनेट प्रोटोकॉल से। आपका जो नेटवर्क है वो किससे बनेगा? इंटरनेट प्रोटोकॉल से बनेगा, आईपी से बनेगा, ठीक है? उसके बाद ठीक है, मैं नेटवर्क कनेक्टिविटी कर ली मैंने, और आपका यूजर 1 और यूजर 2, एक बलजिंदर है और एक दूसरा है करमपाल है, दोनों ने आपस में मैसेज सेंड करना है जीमेल पे, ठीक है? आपने मेल फॉरवर्ड करनी है। आपने कनेक्टिविटी दोगे नेट की कि नहीं दोगे, कि हवा में बलजिंदर के पास मैसेज पहुंच जाएगा? नहीं जाएगा ना। आप क्या करोगे, यहाँ पे उसको क्या दोगे? कनेक्टिविटी दोगे। कौन सी दोगे? आईपी, ठीक है? उसके बाद आपने आईपी एड्रेस दे दिया। बलजिंदर को ने क्या करना है, कोई मेल फॉरवर्ड करनी है, ठीक है? पर उसमें उसने क्या होनी चाहिए, होना चाहिए, पीपीटी होना चाहिए, कोई भी चीज हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो वो क्या करेगा, कौन सा प्रोटोकॉल यूज करेगा? बताओ।
बोलो। आईपी हम repeat आपने करना। लगा दिया, आपने इंटरनेट कनेक्ट कर लिया आईपी के साथ। आईपी कहाँ यूज हो रहा था? नेटवर्क में, आपने देखा, ठीक है, चलो आईपी यूज हो गया। अब बलजिंदर ने क्या सोचा कि मैं करमपाल को मैसेज सेंड करना है मेल पे, मैंने कुछ मेल पे मैसेज सेंड करना है, कोई सिंपल सा मैसेज सेंड करना है, कुछ उसमें फाइल वगैरह अटैच नहीं करते पहले हम, सिंपल सा मैसेज सेंड करना है। तो आप कौन सा सेंड करोगे, कौन सा प्रोटोकॉल लगेगा? SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। यहाँ पे आपका कौन सा लगेगा? SMTP लगेगा कि नहीं लगेगा? जो आपका एक प्रोटोकॉल होगा उसके ऊपर मान लो बलजिंदर ने इसमें क्या करना है, एक मैसेज सेंड करना है यहाँ पे, तो आपने कौन सा प्रोटोकॉल यूज करोगे? एक सिंपल मैसेज, मैसेज कुछ हाई भी हो सकता है, हेलो भी हो सकता है, कोई भी मैसेज हो सकता है आपका, ठीक है। SMTP, SMTP के थ्रू हम हाय, हेलो, हाउ आर यू, कुछ भी मेल वगैरह आप सेंड कर रहे हो, कर दिया। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल सी मेल है। पर अब बलजिंदर कह रहा है कि मुझे करमपाल को कोई फाइल अटैच करनी है, कोई फाइल अटैच करनी है, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज होगा फाइल अटैच करने के लिए? FTP। FTP भी, ये तो सिंपल मेल किया, सिंपल बलजिंदर ने हाय हेलो कर दिया, चलो अपना काम कंप्लीट हो गया, उसने क्या किया, अपनी मेल बंद कर दी, डन हो गया। उसके बाद वो कह रहा है, उसको बाद उसको मैसेज आता है कि आप अपनी मैंने फाइल बनानी है, मैंने फाइल किससे मांगू? उसने बोला कि बलजिंदर मुझे अपनी फाइल सेंड कर दे, करमपाल को बोला, ठीक है। अब बलजिंदर ने क्या किया, बलजिंदर ने मान लो फाइल सेंड करनी है, तो कौन सी प्रोटोकॉल लगेगा? FTP। FTP क्या होता है? फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है। FTP Yes, आपका ma'am. क्या यूज होता है? जब आपने कोई फाइल वगैरह सेंड करनी है, कोई अटैचमेंट सेंड करनी है, उसमें FTP लगा। SMTP कहाँ लगा? एक सिंपल मेल में, एक सिंपल मैसेज में, और कनेक्टिविटी किसके साथ हुई? इंटरनेट प्रोटोकॉल के साथ हुई। चलो ये भी काम हो गया। जब कोई आपकी इंटरनेट कनेक्टिविटी होती है, आपका रोल नंबर वगैरह जैसे होता है, कंप्यूटर का भी कोई एड्रेस होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा, बताओ। यस मैम। कंप्यूटर का कोई नाम, पता, एड्रेस कुछ तो होगा ना, जैसे आपके मैम, कॉलेज IP का रोल एड्रेस। नंबर, आपका आईपी एड्रेस कुछ तो होगा, उसको आप क्या कहते थे? एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, जो आपको एड्रेस बताता था पूरा पीसी का, वो प्रोटोकॉल भी इसमें नेटवर्क में यूज होता है। क्यों यूज होता है? जब आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी तभी एड्रेस प्रोवाइड होगा ना, ऐसे तो नहीं है जब आप मेल सेंड कर रहे हो तब एड्रेस प्रोवाइड होगा। बंदे ने नेटवर्क कनेक्टिविटी कर दी, नेट यूज करना शुरू कर दिया, तो आपका एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल ऑटोमेटिकली यूज होगा, होगा कि नहीं होगा? चलो ये भी छोड़ो, एड्रेस भी छोड़ो, चलो ये भी छोड़ो, सिंपल आईपी तो यूज होगा कि नहीं होगा नेट को कनेक्टिविटी करने के लिए? Yes, ma'am. यस मैम। ठीक है, वो हो गया। SMTP आ गया, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आ गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो सकता है? मान लो बलजिंदर को मैसेज, बलजिंदर ने एक सेंड किया, अचानक उसके पास नहीं पहुंचा। ऐसे तो नहीं है कि आप पक्के बहुत बड़े वो कि आपका नेट कभी कट ही नहीं सकता, ऐसा कभी हो सकता है? मान लो वो मैसेज आगे पहुंचा ही नहीं बलजिंदर के पास, वो क्या करता है, आपको आता नहीं रीट्री लिखा हुआ आता है, आप रीसेंड करो, ऐसा लिखा हुआ आता है कि नहीं आता? इनबॉक्स Yes, ma'am. किसके थ्रू है वो मैसेज? कब कटता है आपका? वो होता है आपका TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। आपका जो मैसेज कटता है, मान लो आपने नेटवर्क कनेक्टिविटी कर दी, आईपी से आपने नेटवर्क कनेक्टिविटी की, उसके बाद आपने मैसेज सेंड किया, हाय हेलो सिंपल, कहां से यूज किया? SMTP से, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब आपसे वो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, SMTP और FTP में क्या डिफरेंस है? अब इसमें क्या डिफरेंस हो सकता है? FTP और SMTP में क्या डिफरेंस है? करमपाल? मैम वो फाइल ट्रांसफर के लिए यूज होता है और ये सिंपल कोई भी मैसेज सेंड करने के लिए मैम, ठीक है, SMTP। ये चीज हो गया। मान लो आपका मैसेज, जरूरी थोड़ा है कि आपका नेट बड़ा ही फास्ट है,
आप मतलब नासा में बैठे हो कि आपका नेट टूट ही नहीं सकता, हो सकता है आपका टीसी कभी भी मैसेज टूट सकता है, आप रिसेंड भी कर सकते हो, आप नेटवर्क की प्रॉब्लम भी हो सकती है, किसी भी तरफ पे हो सकती है कभी भी। वो कहाँ पे प्रोटोकॉल, वो कहाँ यूज होता है, टीसीपी। टीसीपी क्या करेगा, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है जो आपकी नेटवर्क कनेक्टिविटी को रीसेंड करने के लिए जब आपकी टूट जाती है उसके लिए यूज होता है। ठीक है, चलो वो भी हो गया। अब आपके मैसेज से हाय हेलो जो भी आपके मैसेज से, मान लो एक मैसेज आप कर रहे हो हाय, सेंड हो गया, फिर आप मैसेज कर रहे हो हेलो, सेंड हो गया, फिर आप हु आर यू कुछ लिख दो, फिर आप ही लिख रहे हो, ही लिख दिया, फिर उसके बाद लिख रहे हो हाय फ्रेंड, लिख दिया। अलग अलग मैसेज हुए, पहले आपने हाय को सेंड किया, फिर हेलो को सेंड किया, फिर आगे आगे आपने सेंड किया। ये जो पैकेट में पहला एक मैसेज गया, सेंड हो गया, फिर सेकंड गया, ये किस में जा रहे हैं, पैकेट में जा रहे हैं। जब कोई चीज आपकी क्या जाती है, पैकेट में, जब आपका मैसेज सेंड होता है वो पैकेट में होता है अलग अलग, उसके लिए यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। ये आपका कहाँ यूज होगा, जब आप एसएमटीपी में आप यूज करोगे, हाय हेलो मैसेज लिख रहे हो, आपके किस में जाएंगे, यूटीपी लगेगा उसमें, आपके पैकेट में जाएगा डाटा, एक एक पैकेट करके। जैसे आप इनबॉक्स में सेंड करते हो, पहले हाय कर दिया, सेंड हो गया, सेकंड मैसेज लिखते हो, थर्ड लिखते हो, वो पैकेट में जा रहा है। वो पैकेट में कौन भेज रहा है, इनबॉक्स में लिखते हो, पहला मैसेज गया, ठीक है, सेकंड गया, थर्ड गया, वो कौन सेंड कर रहा है, यूडीपी। यूडीपी क्या करता है, आपके डाटा को पैकेट में सेंड करता है। समझ गए कि नहीं, नहीं समझ आया, कुछ पता चला कि नहीं, नहीं पता चला, कुछ भी नहीं पता चला। मैम चल गया मैम, यूडीपी का बताना दोबारा एक बार। यूडीपी, यूडीपी हो गया जैसे कि आपका क्या हो गया, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। आपका पैकेट में मैसेज आता है, मान लो आपने, देखो आपने व्हाट्सएप पे इनबॉक्स ओपन किया, इनबॉक्स में आपने मान लो एक मैसेज लिख दिया, हेलो या गुड मॉर्निंग लिख दी, मैसेज सेंड हो गया, सेंड कर दिया, ठीक है, सेंड हो गया। नेक्स्ट मैसेज आपने 11:10 में, 12 बजे आप अपने फ्रेंड को कह रहे हो, उसका रिस्पॉन्स आता है गुड मॉर्निंग, आपने रिस्पॉन्स देख लिया, चेक कर लिया। उसका थर्ड मैसेज आता है, उसने का आपको रिप्लाई दिया, आप फिर क्या करते हो, आप पूछते हो हाउ आर यू, कुछ भी पूछ लो, मान लो आप कुछ भी लिख देते हो, जैसे कि क्या कर रहे हो, आजकल कहाँ पे हो, कुछ भी लिख देते हो। वो सेकंड मैसेज चल दिया, आपने बोल दिया हाउ आर यू, आपने लिख दिया हाउ आर यू, कुछ भी लिख दिया, ठीक है, ये लिख दिया, आपने इसको सेंड कर दिया, फिर उसका रिप्लाई आएगा। मतलब एक 1 बाय 1 पैकेट आपके सेंड होते हैं, पहला मैसेज सेंड हुआ, फिर सेकंड हुआ, फिर थर्ड हुआ, वो पैकेट में जा रहा है, डाटा आपका किस में जा रहा है, पैकेट में जा रहा है। समझ गए, नहीं आया समझ। जैसे आपने क्या किया, इनबॉक्स में आपने दीपांशी को मैसेज किया, दीपांशी ने लिखा हेलो, आपने लिख दिया गुड मॉर्निंग, फिर आपने उसका सेंड करके फिर आप उसको सेकंड मैसेज कर रहे हो हेलो, ठीक है, फिर दीपांशी का मैसेज आया हाउ आर यू, आपने उसका रिप्लाई किया। आप 1 बाय 1 सीक्वेंस में मैसेज सेंड करते ही जा रहे हो, करते ही जा रहे हो, तो उससे क्या होता है, आपका वो डाटा किस में जा रहा है, पैकेट में जा रहा है। उसमें कौन सा प्रोटोकॉल लगता है, यूडीपी, यूजर डाटाग्राम प्रोटोकॉल। समझ आई कि नहीं आई, नहीं आई, यस मैम। ठीक है, ये प्रोटोकॉल है। अब आपका देखो नेट कनेक्टिविटी हो गई, मैसेज भी टूट सकता है, जा भी सकता है, टूट भी सकता है, ठीक है, फाइल में भी जा सकता है, कोई फाइल हो सकता है, कोई कुछ भी हो सकता है, वो भी हो गया। सिंपल मैसेज भी हो सकता है, मैसेज आपका क्या हो सकता है, पैकेट में भी जाता है, इतना है। अब मैसेज तो क्या, आप कह रहे हो जो मैसेज जा रहा है हेलो हाय सेंड कर रहे हो, ऊपर से आप कह रहे हो कि वो मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होता है, ऊपर से आप कह रहे हो ना इंक्रिप्ट में होता है, बोल रहे हो, क्योंकि वो आपका हाय हेलो मशीन, यहाँ तक तो आपका काम था। अब जो हाय हेलो है, मशीन क्या करेगी, उस डाटा को क्या करेगी, इंक्रिप्ट करेगी, चेंज करेगी, उसको चेंज कर प्रोटोकॉल लगेगा। मैम आवाज अटक रही है। हमने पढ़ लिया, मान लो पहले तो हमने कनेक्टिविटी बनाई,
ठीक है, आपने कनेक्टिविटी बना दी, उसके बाद वो कनेक्टिविटी टूट भी सकती है, ठीक है। आप फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो, सिंपल मेल भी ट्रांसफर कर सकते हो। जो हाय हेलो है जो आपका, वो किसमें आपको पता है कि मेरा डाटा हमेशा पैकेट में सेंड होता है, ठीक है, इतना तो आपको नॉलेज है। अब आपको भी पता है जो मेरा हाय हेलो जो भी मैंने मैसेज सेंड किए हैं वो इंक्रिप्ट होगा, कंप्यूटर उसको मशीन लैंग्वेज उसको चेंज करेगी, इंक्रिप्ट, वो आपके हाय हेलो को नहीं समझ है, तो उसको के लिए जो इंक्रिप्ट होता है डाटा, उसके लिए भी तो कोई प्रोटोकॉल लगेगा कि नहीं लगेगा? नहीं आया समझ, है ना? क्या पता चला अभी तक, क्या पता चला है? नवजोत सिंह, नवजोत, हरमनदीप, क्या पता चला अभी तक? यस मैम। कुछ आइडिया हुआ है? ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे बार बार, मैं बोल रही हूँ। एफटीपी क्या है, एसएमटीपी क्या है, आईपी क्या है, टीसीपी क्या है, यहीं पर ही आपको घुमा देंगे वो। मैम ये प्रोटोकॉल्स का तो आता है, लेकिन जो आपको पहले बताया था कि वो ही नहीं आता, बस कोड वो C++ वाला। C++ वाला ये आता है। इनको जिनको नहीं आता, अब आपने इनको समझाना है, आप अपनी लैंग्वेज में समझाओ इनको, कि आप कैसे समझाओगे इनको। आपको टॉपिक है, आप इनको समझाओगे ma'am. किस तरह से समझाओगे? मैम एग्जाम्पल के लिए हम ले लेते हैं, जैसे हम व्हाट्सएप पे किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं, जैसे मैंने आपको मैसेज सेंड करना है कोई भी, तो उसमें हमारे पास टोटल 7 लेयर्स होती हैं, एंड हम उन लेयर को याद करते हैं, जैसे पीपल डू नॉट टच। मैम जस्ट अ मिनट प्लीज। ठीक है, ठीक है, इसमें देखो फिजिकल में आ गया, डाटा लिंक में आ गया, नेटवर्क में हम आईपी Yes, यूज कर रहे थे, लिखा हुआ आ गया आईपी। ठीक है, हाँ बोलो बोलो। तो मैम हमारे पास 7 लेयर्स होती हैं, जैसे पीपल डू नॉट टच तिंदरपाल आहूजा, आपने हमें बताया था ऐसे याद करने के लिए। तो पीपल में हमारे पास फिजिकल लेयर होती है, जिसमें कोई प्रोटोकॉल नहीं लगती है हमारे पास, जैसे हमने हाथ में फ़ोन लिया हुआ है, हम मैसेज टाइप कर रहे हैं और नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं है हमारे पास, तो उसमें कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होगी। सेकंड में हमारे पास होती है डेटा लिंक लेयर, और उसमें भी कोई हमारे पास प्रोटोकॉल यूज़ नहीं होती, क्योंकि हम जस्ट मैसेज को सेंड कर देते हैं। और नेक्स्ट होती है नेटवर्क लेयर। नेटवर्क लेयर में हम जब फ़ोन में वाईफाई कनेक्ट करते हैं या डेटा कनेक्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास इंटरनेट का कनेक्शन आ जाता है, और उसमें हमारे पास इंटरनेट प्रोटोकॉल यूज़ होती है, जिससे हमें कोई भी हमारे कंप्यूटर का या फ़ोन का आईपी एड्रेस जो है वो नेट पे चला जाता है, और कोई भी हमें देख सकता है उससे। इसमें देखो, ठीक है, आपको टॉपिक क्लियर है। इसमें इंटरव्यू में क्या कंफ्यूज करेंगे, एफटीपी क्या है, एसएमटीपी क्या है, ट्रांसपोर्ट कौन सी लेयर पे है, कौन सी लेयर पे है प्रेम प्रकाश, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर पे, कौन सी भी जगह पे है? क्वेश्चन पूछेंगे, डाटा लिंक लेयर कौन सी लेयर पे है, ट्रांसपोर्ट लेयर कौन सी लेयर पे है, ठीक है, टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस है, ये क्वेश्चन पक्का पूछेंगे। टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस है, क्या डिफरेंस है टीसीपी और आईपी पे? बलजिंदर बताओ क्या डिफरेंस है, बोलो। टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस, आपको क्वेश्चन पूछेंगे टीसीपी और आईपी में क्या डिफरेंस है, तो आप क्या बताओगे? इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा बार बार। किसी को आइडिया है, किसी को भी? मैम मैम आईपी एड्रेस जब एड्रेस ढूंढ लेता है तो टीसीपी का मतलब काम होता है डाटा को आगे ट्रांसफर करना। ये चीज बार बार पूछेंगे, उसमें आपको डिफरेंस पूछेंगे। टीसीपी आईपी क्या है, फिजिकल कौन से उस पे लेयर पे है, एप्लीकेशन में कौन से में लेयर पे है, दो क्वेश्चन तो यहीं से आ जाएंगे, दो क्वेश्चन यहीं से आएंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस की। मान लो आपको स्ट्रक्चर पूछते हैं सी प्लस प्लस की, सबसे पहले आप बताओ क्या लगता होता है स्ट्रक्चर सी प्लस प्लस में, क्या लगेगा, क्या लगेगा? बलजिंदर बताओ, तुमने तो बहुत अच्छे से टॉपिक किया है ये वाला, बोलो सबसे पहले क्या लगेगा यहाँ पे, क्या लगना चाहिए यहाँ पे? कहाँ पे?
सबसे पहले मान लो आपको इंटरव्यू में पूछे आप कोई लैंग्वेज करना जा रहे हो, लैंग्वेज कर रहे हो C++ की कर रहे हो या C की कर रहे हो या जावा की कर रहे हो, कोई भी कर रहे हो, उसकी कोई स्ट्रक्चर होगी कि नहीं होगी। जैसे आपकी बॉडी की कोई स्ट्रक्चर है, कोई चीज, हर किसी की अपनी अपनी स्ट्रक्चर होती है। C++ लैंग्वेज की है। C++ लैंग्वेज हाई लेवल लैंग्वेज है कि मीडियम लैंग्वेज है? कौन सी लैंग्वेज है? मिड है। मीडियम है कि हाई है? मिड। अच्छा, और सबसे पहले कौन सी लैंग्वेज आई थी? बताइए। HTML ही होगी। मशीन लैंग्वेज मैम सबसे पहले। मैम लेवल पूछ रही हूँ, C++ लेवल। मैम हाई लेवल लैंग्वेज है। ठीक है, किसी किसी बुक में मीडियम भी लिखा हुआ है, किसी किसी बुक में हाई लेवल लैंग्वेज भी लिखा हुआ है, पर जो करेक्ट आंसर है वो हाई लेवल लैंग्वेज ही है। कोई कोई जो रिसर्च पेपर है उसमें उन्होंने मीडियम का नाम भी दिया हुआ है इसको। ठीक है, अब इसमें क्या देना है आपने? आपने स्ट्रक्चर बतानी है उसकी कि कंप्यूटर की स्ट्रक्चर कैसे होती है। सबसे पहले हम हेडर फाइल्स लगाते हैं, जैसे इंक्लूड हो गया, आइसोस्ट्रीम हो गया, और क्या हो सकता है, isostream.h। उसके बाद मैम फिर आपने वो लगाना है, बोलो बोलो, void main मैम, void main include conio.h। h। इस चीज को, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जो ऑलरेडी बिल्डअप है, जो चीज बनी हुई है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते। अब आपकी यूट्यूब, मान लो यूट्यूब छोड़ो, व्हाट्सएप सारा दिन यूज करते हो, उसमें क्या होता है, जब आप किसी को मैसेज वगैरह सेंड करते हो, कुछ भी सेंड करते हो, उसमें क्या आता है आपका? डॉक्यूमेंट्स आ जाता है, कैमरा आ जाता है, गैलरी आ जाता है, यही चीजें आती है ना। आप उसमें आप कुछ ऐड कर सकते हो इसके अलावा? बोलो। नो मैम। कर सकते हैं ऐड? नहीं कर सकते। आप जो चीज के फीचर है, जो ऑलरेडी बिल्डअप है, जो चीज बनी हुई है, वही रहेगी, हम उसको चेंज नहीं कर सकते। वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि C++ की जो स्ट्रक्चर है उसको आप चेंज कर सकते हो कि नहीं कर सकते। आप नहीं चेंज कर सकते, जो, क्योंकि वो साइंटिस्ट ने जो बिल्डअप की है, जो चीज बनाई है, वो रहेगी रहेगी। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं आ रही है? यस मैम। ठीक है, इसके बाद आपने क्या करना है, इंक्लूड आपने क्या लगा ली, ये सारी आपकी क्या है, हेडर फाइल्स हैं। हेडर फाइल्स है, इसको हम कहाँ यूज करते हैं, ये हमारी क्या है, हेडर फाइल्स है। हम इसको क्या करते हैं, चेंज नहीं कर सकते कभी भी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ, एक मिनट रुको। यहाँ पे होगी आपकी डेस्कटॉप में, जैसे आपके व्हाट्सएप के फीचर थे। मान लो आपका व्हाट्सएप का कोई फीचर है, ये कहाँ गया फीचर, एक मिनट, फीचर ये रही। आप उसको चेंज नहीं कर सकते। जो यूट्यूब के फीचर है वो यूट्यूब के ही रहेंगे। ठीक है, जैसे मान लो आपके पास ये चीज है, इसको आपने, ये है आपके पास। ठीक है, इसमें क्या आ रहा है, डॉक्यूमेंट्स आ रहा है, कैमरा आ रहा है, गैलरी आ रही है, यही चीज आ रही है ना, ऑडियो, पेमेंट, लोकेशन, जो चीजें हैं। इसमें ऐसे तो नहीं है कि मैं यहाँ पे बजर का एक ऑप्शन बना दूं, ऐसा नहीं हो सकता। जो चीज ऑलरेडी बिल्डअप, जैसे फॉर एग्जांपल नेचुरल नंबर ले लो। ठीक है, आप किसका एग्जांपल लो, आपके नेचुरल नंबर को ऑड तो नहीं कह सकते, ऑड को इवन तो नहीं कह सकते। जो चीज है वो चीज है। जैसे आपकी ऑक्सीजन है, वो 21% है। आप स्टार्टिंग से फर्स्ट क्लास से आप पढ़ रहे हो कि ऑक्सीजन हमारी 21% होती है, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है, यही चीज होती है ना। कभी आपने किसी बुक में लिखा हुआ देखा है कि आपकी जो ऑक्सीजन है वो 70% आ रही है? जो ऑलरेडी है 21% इन्वायरमेंट में है। आपने फॉर्मूले पढ़े होंगे, H20, ठीक है, CO2, उसको आप ऐसे क्यों नहीं कह सकते? CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है, उसको आप ऐसे क्यों नहीं लिख सकते, HYZO? ऐसे लिख सकते हो? नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते? क्योंकि ऑलरेडी वो बिल्डअप है, ऑलरेडी वो चीज बनी हुई है, हम उसी चीज को ही स्टडी करते हैं। इसी तरह C++ की स्ट्रक्चर में क्या है, आपने जो ये चीजें हमारे पास क्या है, ये आपके पास हेडर फाइल्स हैं, ये कभी भी चेंज नहीं होंगी। और क्वेश्चन इंटरव्यू में ये पूछेंगे, अगर हम हेडर फाइल्स नहीं लगाते प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। आपने सिंपल बोल देना नहीं चलेगा। वो आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, अगर मैं ये वाली चीजें ऊपर नहीं लगाता तो आपका मेरा प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? आपने बोलना नहीं चलेगा। उसके बाद आ गया वॉइड मैन। वॉइड मैन आप लगाते हो, वॉइड मैन किसके लिए लगाते थे?
वॉइड मैन किसके लिए लगाते थे? मैम वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। वैल्यू को रिटर्न हम क्यों करते थे? कि वैल्यू जो हमने दी है वो चेक करने के लिए कि हमने सही दी है, ठीक है। इसके बाद इंट, इंट आप a इक्वल टू आपने लिखा 4, b इज इक्वल टू आपने लिखा 4, आप उसके बाद सेमीकोलन से इसको बंद कर देते थे। सिर्फ ह्यूमंस के पास कौन सी पावर है? ये वाली, सिर्फ ये वाली पावर है आपके पास। आप इस वैल्यू को चेंज कर सकते हो, बाकी आप किसी भी स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते। वैल्यू को रिटर्न करने के लिए क्यों यूज होता था? मान लो आप नीचे लिख रहे हो a इज इक्वल टू 4, b इज इक्वल, c इज इक्वल टू आप लिख रहे हो 4, प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? बताओ, चलेगा? ऊपर आप वैल्यू a और b दे रहे हो, नीचे आप a और c दे रहे हो, प्रोग्राम चलेगा कि नहीं चलेगा? नहीं चलेगा कभी भी, क्योंकि आपने जो वैल्यू ऊपर डिक्लेयर की है वो चेक होती है। वो चेक कौन करता है? वॉइड मैन चेक करता है आपकी वैल्यू। ये वाले पोर्शन को कौन चेक करता है? वॉइड मैन चेक करता है कि जो ऊपर जिस बंदे ने वैल्यू डिफाइन की है वो वाली है कि दूसरी है। वो कौन चेक करेगा? आपका वॉइड मैन चेक करेगा। अगर उसमें कोई भी गलती होगी, यहाँ पे इंट के बीच में मान लो सी दे दिया पर यहाँ ऊपर मैंने बी दे रखा है, ऑटोमेटिकल एरर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा? बोलो। यस मैम। आएगा ही आएगा एरर। आप ऊपर मैम, कुछ और रकम दे रहे हो। हाँ मैम कब तक चलेगी क्लास? 2 मिनट इसका टॉपिक क्लियर कर देते हैं, ठीक है? समझ गए? ओके मैम। ठीक है, ये है, ये चीज क्वेश्चन पूछेंगे। हेडर फाइल के बिना आपका ये प्रोग्राम नहीं चलेगा। वॉइड मैन वैल्यू को रिटर्न करने के लिए यूज होता है। ये अभी लास्ट चैप्टर है हमारा, एक चैप्टर के बाद फिर हमने कोड ही करना है। उसके बाद हम टेंशन फ्री रहेंगे कि हमारा सिलेबस हो जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, प्रीवियस पेपर मिल जाएंगे, कोडिंग चाहे हमें 20 दिन लग जाएंगे, कोई टेंशन नहीं होगी, हम प्रोग्राम कोडिंग ही करते रहेंगे। नहीं होना चाहिए ना चैप्टर हम कोडिंग करते रह जाएं, वो करके फिर एंड में ये वाला करेंगे पोर्शन। इसमें क्या हो गया? वॉइड मैन आ गया, ये चीज आ गई, ठीक है, ये इसकी स्ट्रक्चर है। अब आपको ये चीज एक पता होनी चाहिए, सी आउट के किसके लिए यूज होता था? सी आउट किसके लिए है? बताओ, किसके लिए यूज होता है सी आउट? सी आउट आपका किसके लिए यूज होता है? यहाँ से मैम इनपुट अंदाजा देने के लिए। लगाओ, ठीक है, यहाँ से आप देखो सी आउट, आउट का मतलब क्या हो गया? यहाँ से याद रखो आउटपुट। और आपका किन किसके लिए यूज होता है? सी आई एन किसके लिए यूज होगा? ए। मान लो इसकी मुझे क्या चाहिए? इनपुट चाहिए। इसका ये किसके लिए? ये मेरी इनपुट के लिए यूज होता है। मैं कौन सी इनपुट दे रहा हूँ? ए की इनपुट दे रहा हूँ। इनकी ए की इनपुट कौन सी है? यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ? ए की जगह पे मैं लिख सकती हूँ 4 भी लिख सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि 4 लिख दो या ए लिख दो, बात तो सेम ही है ना, क्योंकि ये चीज एक दूसरे के लिए है। समझ गए? अगर मैं यहाँ बी लिख देती हूँ, यहाँ मैं आपकी वैल्यू मान लो लिख देती हूँ 5 लिख देती हूँ, ये क्या? ये तो ऑपोजिट हो गया, सारा कुछ ही गलत हो गया। यहाँ 4 लिख रही हूँ मैं। जो ऊपर वैल्यू डिफाइन की है आपने वही लिखनी है, चेंज नहीं करनी है, ठीक है। ये इनपुट के लिए हो गया, ये आपका क्या हो गया? आउटपुट के लिए हो गया। दोनों आ गए, ए की वैल्यू आपने इनपुट दी है तो आउटपुट तो आपको चाहिए ही चाहिए। एंड में जाके आपने इससे बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए आप लास्ट में क्या लगाते हो? क्या लगाओगे लास्ट में? क्या लगाओगे? बोलो। गेच। आपने किसी चीज को एंड करना है, आपने इसके बाद एंड कर देना, उसके नीचे जो मर्जी लिखते रहो, कभी भी कंप्यूटर आपका पिक नहीं करेगा, वो वैल्यू कभी भी नहीं पिक करेगा। कहानियां लिखते रहो जो मर्जी, क्योंकि कंप्यूटर का जो एंड है, ये कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है। समझ गए? समझ आई ना? ये कंप्यूटर की स्ट्रक्चर है। चिराग, चिराग शर्मा, यस मैम, यस मैम। क्या समझ आया इसमें? क्या पता चला? हेडर फाइल्स क्या होते हैं? इंटरव्यू में पूछेंगे डिफाइन हेडर फाइल्स एंड वॉइड मैन। सॉरी मैम, वॉइड मैन किसके लिए, वॉइड मैन किसके लिए यूज होता है? इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछेंगे, C++ जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है, मैम लो जो वॉइड लेवल फंक्शन लैंग्वेज होता है, है मैम वो मीडियम वैसे है? रिटर्न
वॉइड मैन कहाँ यूज होता है? वॉइड मैन कहाँ यूज होता है? वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। वैल्यू को रिटर्न करने के लिए। इसमें क्वेश्चन पूछेंगे, 4 क्वेश्चन तो यहीं से पूछ लेंगे। गेच किसके लिए यूज होता है? यहाँ पे आप स्टॉप लगा सकते हो कि गेच लगा सकते हो, अब अपनी मर्जी। स्टॉप कहाँ लगता है? एल्गो में। आपने पढ़े थे एल्गो और फ्लो चार्ट पढ़े थे, उसमें लगता है। कभी भी C++ में नहीं लगेगा। वो पूछेंगे C++ में लगेगा, एल्गो में लगेगा, फ्लो चार्ट में लगेगा। आपको ये कंफ्यूज कर देंगे, चीजें पढ़ी होंगी पर आप घूम जाओगे, ठीक है। वो यहाँ पे इसी लाइन पे ही वो कंफ्यूज कर देगा, ये वाली लाइन पे, इंट पे ही। इंट है, आपको कॉपी पेन देंगे, ठीक है, आपको बोलेंगे हम आपको पेज देते हैं, आप C++ की स्ट्रक्चर बनाओ और मुझे, उसने पता क्या बोलना है? इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करो। इनिशियल वैल्यू डिक्लेयर करो। इनिशियल वैल्यू आपको समझ नहीं आनी। इनिशियल वैल्यू ये चीज उसने कुछ नहीं पूछनी, ये आप लिखोगे ना, उसने कहना मैंने ये नहीं पूछा, ये तो आप हेडर फाइल्स लिख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ इनिशियल वैल्यू। आपने उसके पॉइंट को सुनना है कि वो पॉइंट क्या बोल रहा है। आपसे वो इनिशियल वैल्यू पूछ रहा है, आप हेडर फाइल्स लिख रहे हो, वो ऑटोमेटिकली करेगा ठीक है ओके मैम आप जाओ, ऐसे बोलेगा वो। इनिशियल वैल्यू बोला है, सिर्फ आपने ये लाइन लिख के देनी है उसको, सिंपल। उसको ये कहानियां नहीं लिख के देनी A+B, उसने आगे आपसे पूछा ही नहीं है, आप क्यों लिख रहे हो अगर पूछा ही नहीं है। सिंपल बोलेगा आप गेच का डिक्लेयर करके दिखाओ, आप गेच कैसे करते हो, तब आप पूरा प्रोग्राम लिख सकते हो कि सर मैंने प्रोग्राम लिखा है, गेच एंड ऑफ द प्रोग्राम के लिए यूज होता है, स्टॉप के लिए, ठीक है। वॉइड मैन को वो बोलेगा, वॉइड में C++ यूजिंग क्वेश्चन बोलेगा, C++ यूजिंग वैल्यू रिटर्न। आप वैल्यू को रिटर्न करके दिखाओ। आपने क्या करना है? वैल्यू को रिटर्न करके दिखाना है। वैल्यू रिटर्न कहाँ से होगी? वॉइड मैन से। यहाँ पे आएगी वॉइड मैन वैल्यू रिटर्न, यहाँ से शुरू करोगे आप। समझ गए? समझे कि नहीं? समझ गए? बोलेगा यस मैम। वैल्यू रिटर्न। आपने वॉइड मैन को यहाँ से रिटर्न करना शुरू करना है और डिक्लेयर। आपने उसके क्वेश्चन को सुनना है बड़े ध्यान से कि वो कहना क्या चाहता है। आपने उसको बोल देना है सर रिपीट करो, आराम से उसकी बात सुननी है। 4-5 क्वेश्चन पूछेंगे, 4-5 क्वेश्चन में ही अगर आप गलत हो गए तो आप आउट हो जाओगे। चीजें आपने की होंगी। अब देखो किसी ने सोचा है गेच की जगह में दिमाग लगाओ, कुछ नलायक यहाँ पे स्टॉप भी लगाएंगे, एंड भी लिखेंगे, काफी हैं जो लिखेंगे। स्टॉप और एंड कहाँ यूज होता है आपको पता ही है, एल्गो में या फ्लो चार्ट में यूज होता है, C++ में थोड़ा यूज होगा। ये पूछेगा डिफाइन गेट। गेट किस लिए? आपने बोला एंड ऑफ प्रोग्राम, जब हम एंड करते हैं एक लाइन बोलेगा, सिर्फ आपने उसको एक लाइन में आंसर देना है। इनिशियलाइजेशन उसने बोलना है C++ यूजिंग इनिशियलाइज वैल्यू, कौन सी यूजिंग इनिशियलाइज वैल्यू, कौन सी इनिशियलाइज वैल्यू बोलेगा वो आपको। C इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 9, D इज इक्वल टू आपका होना चाहिए 6। आप यहीं घूम जाओगे यार ये क्या बोल गया, C इज इक्वल टू 9 होना चाहिए। ऑटोमेटिकल देखो कितना डिफिकल्ट बन गया। चीज क्या है ये, यहाँ पे A की जगह पे आपने क्या लिख देना C, और B की जगह पे आपने क्या लिख देना D। और वैल्यू कितनी बोली है इसने? 9 बोली है। यहाँ पे उसने वैल्यू क्या बोली है आपको? 6 बोली है। यहाँ पे इंटरव्यू इस तरह से क्वेश्चन पूछेंगे, पूरा रट्टाफिकेशन नहीं मारना, चीजें देख के बोलनी है, वहां लिखनी है अपने। यहाँ पे बोलेगा C++ यूजिंग इनिशियलाइजेशन नंबर C इज इक्वल टू 9, D इज इक्वल टू 6। आप यहाँ पे A लिख दोगे, क्वेश्चन में वो बोल रहा है C लिखो, आप यहाँ पे A भी लिख रहे हो। ऑटोमेटिकल वो कहेगा, उसको पता लग जाएगा बच्चे को फंडा क्लियर नहीं है, इसको न्यूमेरिकल वगैरह कुछ भी चीज क्लियर नहीं है इसको। वो ये चीज सोचेगा ना, इस बच्चे सोचेगा कि नहीं सोचेगा? खुद दिमाग लगाओ कि बच्चे को फंडा ही क्लियर नहीं है, इसने रट्टे मारे हुए हैं, इसने कॉन्सेप्ट याद किए हुए हैं, उसको वो हायर नहीं करेगा। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, डिग्री क्लियर हो जाएगी पर क्या होगा, ये चीजें आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। समझ गए? कुछ पता चला है आज ABC वगैरह कुछ टॉपिक क्लियर हुए हैं कि नहीं? यस मैम, सारे क्लियर हो गए। कम से कम एक फेवरेट सब्जेक्ट तो ले लो, बाकियों को तो छोड़ो। बाकी जो नहीं आए हैं उनका पता चल गया कौन। हाँ बोलिए मैम। इसमें जैसे हमें बोला कि सब्ट्रैक्ट करना है तो उसको हम कैसे लिखेंगे? इसमें सब्ट्रैक्ट करना है, आप जहाँ पे आप मान लो आपको सब्ट्रैक्ट करना है,
आपको वो लास्ट में आपने सी आउट वाली लाइन लिख दी, ठीक है, सी आउट के बाद किन वाली लाइन लिख दी, ठीक है, वो भी हो गया। आप वैल्यू किसकी निकालते हो? सी की। वैल्यू तो किसी की निकलेगी ना, जो आप प्लस माइनस करोगे, एक्स की वैल्यू हो सकती है, वाई की हो सकती है। मान लो एक्स की वैल्यू निकालनी है या सी की निकालनी, आप क्या करोगे? ए माइनस बी, इस तरह से लिखोगे। प्लस करेंगे तो यहाँ पे आप प्लस का निशान लगा दोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का निशान लगा दोगे। वैल्यू आपकी सी की आएगी, किसी की तो वैल्यू आएगी ना प्लस माइनस करके। अगर आप मल्टीप्लाई करते हो वैल्यू क्या आएगी? मान लो यहाँ पे प्लस करते हो, यहाँ पे आप प्लस कर रहे हो, 9 और 6 कितने हो गए? 9 10 11 12 13 14 15 हो गए। यहाँ पे आपका आंसर क्या आएगा? सी में आपका आंसर आ जाएगा 15। जब आपकी आउटपुट के लिए आप रन करोगे सॉफ्टवेयर से, आपका आंसर आना चाहिए 15, तो आपका सही है। ठीक है, ये इसकी थोड़ी सी स्ट्रक्चर है, अभी हम इसके बारे में डीपली करेंगे पूरा। ये है कि जितना किया है उसके बारे में नॉलेज है ना पूरी। नवजोत नहीं बोलता, नवजोत यस को मैम। बलजिंदर कुछ पता चला कि नहीं? नहीं पता चला, नलायक। आज जो जो नहीं आए ना देख लेंगे, नेवी नहीं आई, मुकेश नहीं आया, काफी नहीं आए हैं। ठीक है, अभी भी किसी को कोई डाउट होगा तो अपने डाउट रख लेना। नंबर सिस्टम, नेटवर्क, लैंडमैन, और जो हमें इंटरनेट वाला किया है, और कौन सा टॉपिक किया है? सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की इंट्रोडक्शन की है, अभी तक ये किया है। एक चैप्टर रह गया आपका लिंक लिस्ट वाला, वो करना है, उसके बाद प्रोग्रामिंग है, सिलेबस खत्म है। उसके बाद 6-7 चैप्टर थे छोटे छोटे। बोलो बलजिंदर क्या कह रहे हो? कोडिंग ज्यादा तो नहीं आएगी पेपर में? ना ना ना, कोडिंग ये इतनी नहीं आएगी। मैं तुम्हें क्वेश्चन बता दूंगी, वो सारे मैं लिख के दूंगी, तुम उसको ही देखना, उस कॉन्सेप्ट को ही तुमने समझना है। नोट्स मैं तुम्हें दूंगी हर चैप्टर के। पीपीटी मुझे पता है कम ही खोलते हो, नोट्स ज्यादा अच्छे से खोलते हैं, पर पीपीटी में कॉन्सेप्ट लिखे हुए होते हैं। ये मतलब ये स्विच केस टाइप ऐसे ऐसे आएंगे? हाँ, स्विच केस आएगा। वही तरीका, इस तरह से ऐसे मैं पीपीटी शो कर रही हूँ, इस तरह से किसी ने पीपीटी भर के नहीं बनानी। पीपीटी में सिर्फ आपका इतना लिखा होना चाहिए, पीपीटी आगे आपका क्या होना चाहिए? एसएमटीपी। आपने उसको एक्सप्लेन करना है। पीपीटी राउंड होगा ना आपका, ये कहानी नहीं लिखी होनी चाहिए बिल्कुल भी। आपने बताना है एसएमटी, सर माय फर्स्ट प्रोटोकॉल एसएमटीपी, आपने एलैबोरेट करना है उसको। कहानी लिखोगे ये वाली अपने याद करने की, वो इसमें से पता क्या उठाएगा कहानी में से? व्हाट डू यू मीन बाय डिवाइस, व्हाट डू यू मीन बाय नेटवर्क, व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्ट, क्योंकि आपने उसको सामने प्रेजेंट किया है, वो प्रेजेंट वाली चीज उठाएगा। डिफरेंस बिटवीन एप्लीकेशन, डिफरेंस बिटवीन लेयर, आप उसको सामने शो ही मत करो क्या है इस टॉपिक के अंदर, ये सारा नीचे करो। सिंपल लिखो एसएमटीपी, आप उसको एलैबोरेट करो, उसको डायग्राम से प्रेजेंट करो, उससे वो ले लो कि आपका पास चौक और वो, कि मैं इसको ब्लैक बोर्ड में प्रेजेंट करके आपको शो कर देता हूँ। ये कहानी लिखोगे ऑटोमेटिकल फंस जाओगे नीचे वाली। ठीक है, समझ गए? नलायक को तो बैठे यस मैम। नलायक। चलो ठीक है, अब करो रेस्ट। बाय मैम। बाय, दुखी आगे। बाय मैम, बाय, मंडे को मिलते हैं। बाय मैम। ओके।